चलिए जी, एसर वाले खत्म होते हैं, अब शुरू करते हैं स्पेक्ट वाले। तो स्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक समथिंग या फिर एग्जामिन समथिंग। चलिए, तो सबसे पहला शब्द है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, तो लुक से रिलेटेड आ गया ना भाई ये। तो कोई चीज़ ब्यूटीफुल है इन अ ड्रामेटिक और आई कैचिंग वे, कि कोई व्यू बहुत शानदार आप कह सकते हैं। सनसेट किसी को बहुत अच्छा लगता है, वो जो उसका व्यू है, तो स्पेक्टेकुलर सनसेट है। माउंटेन सीनरी स्पेक्टेकुलर हो सकती है, आई कैचिंग हो। ताजमहल स्पेक्टेकुलर लग सकता है, ठीक है, शानदार कोई चीज़ हो। तो स्पेक्ट से बना है, कुछ देखना या एग्जामिन करने से रिलेटेड है। इंट्रोस्पेक्ट, तो इंट्रो का मतलब होता है इन, ये तो हम लोग जानते हैं, ये अंदर। और स्पेक्ट का मतलब टू लुक या एग्जामिन, तो अपने अंदर झांकना, मतलब आत्म विश्लेषण करना। एग्जामिन करना या कंसिडर करना खुद के आइडियाज़ को, थॉट्स को और फीलिंग्स को, कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, जिंदगी जो है उसमें जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे क्या गोल्स हैं, क्या एस्पिरेशन है, अभी की कैसी सिचुएशन है, ठीक है, कौन कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे पराए हैं, समझ गए। आत्मविश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स को कंसिडर करना। समटाइम्स वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट आवर ओन मोटिव्स, क्योंकि हम भागदौड़ में ही लगे रहते हैं, बस और अचीव कर लूँ। एक बार जो चीज़ अचीव कर ले तो उसके बाद उसमें सेटिस्फेक्शन तो होती नहीं है, उसके बाद ग्रेटिट्यूड तो शो करना नहीं है, अब इससे बड़ी चीज़, अब उससे बड़ी चीज़, बस हम भागते ही रहते हैं। तो इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं कि जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं क्या एक्चुअल में हमें वो चाहिए कि नहीं चाहिए, जो डिसीजन हमने ले लिया वो हमारा है कि नहीं है, क्या हमने समाज से इन्फ्लुएंस होकर तो नहीं ले लिया। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम लोगों के जो 70% डिसीजंस होते हैं वो सोसाइटी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सोसाइटी में जो नैरेटिव चल रहा होता है ना, वही नैरेटिव हमारे दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि हम लोग अक्सर उन्हीं लोगों को फॉलो करना चाहते हैं जो मेजोरिटी कर रही है। ह्यूमंस की ये खास आप एबिलिटी कह लीजिए, तभी ये ह्यूमन जो स्पीसीज है वो सरवाइव कर पाई है, क्योंकि वो ग्रुप में रहती थी। तो उनको हमेशा से रहता है कि जो सब कर रहे हैं मैं वो भी करूं, मैं वही करूं, ताकि जो बाकी सब लोग हैं मुझे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस ह्यूमन बींग्स को चाहिए होती है, बट जरूरी नहीं है कि जो सभी कर रहे हैं वही आपको करना है। कुछ उल्टी दिशा में चलने के लिए भी पैदा होते हैं भाई, आप उसमें से हैं कि नहीं है। तो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, टाइम निकालिए भाई। एक्सट्रोस्पेक्ट, आसपास की चीज़ों को कंसिडर करना, ऑब्जर्व करना, जो चीज़ें एक्सटर्नल हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन करना एक्सटर्नल चीज़ों का, बाहरी चीज़ों का। रेट्रोस्पेक्ट, अब रेट्रो का मतलब होता है भाई पास्ट। आपको ध्यान हो तो रेट्रो, आपने फोटो एडिट किया कभी, तो उसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन होता है ना, विंटेज फोटो हो जाती है, रेट्रो हो जाती है, तो आपकी जो इमेज है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, पास्ट में चली जाएगी, मतलब एक तरीके से। स्पेक्ट मतलब टू लुक या एग्जामिन, तो थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, अभी प्रेजेंट में होके पास्ट को कुछ याद करना या पास्ट के बारे में सोचना। कोई लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी, तो उसका रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब कहने का मतलब आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। सरकमस्पेक्ट, तो सरकम आया है सर्कल से, अपने आसपास, या सरकमस्टांसेस से, और स्पेक्ट मतलब टू लुक या एग्जामिन। तो कहने का मतलब है अगर आप सरकमस्पेक्ट है ना, तो आप बड़े कॉशियस हैं, सावधान है चीज़ों को लेके, जो आप करते हैं, जो आप बोलते हैं, आप रिस्क नहीं लेते हैं, बड़े कॉशियस हैं, फूक फूक के कदम रखते हैं। तो बैंक्स शुड हैव बीन मोर सरकमस्पेक्ट इन देयर डीलिंग्स, किसको वो लोन दे रहे हैं और किसको नहीं देना चाहिए, तो इन चीज़ों को लेके बड़ा सरकमस्पेक्ट रहना चाहिए, उन्हें सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। ऑफिशियल जो थे वो सरकमस्पेक्ट थे अपनी स्टेटमेंट में लेकर, कि बाहर मुंह से कुछ निकल ना जाए। जनरली ऑफिशियल्स या पॉलिटिशियंस के मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है जो कि उन्हें नहीं कहना चाहिए पब्लिक के अंदर, तो वो अपनी जुबान या अपनी स्टेटमेंट को लेके सरकमस्पेक्ट थे। अगला है स्पेक्टेट, तो वही स्पेक्ट का मतलब देखना, स्पेक्टेट का मतलब है ऑडियंस की तरह किसी चीज़ को देखना, ठीक है, किसी दृश्य को आप एंजॉय कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी को वॉच कर रहे हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स इवेंट्स को, बिना उसमें पार्ट लिए। तो आप स्पेक्टेटर कौन होता है? स्पेक्टेटर ऑडियंस होता है ना, ऑडियंस होती है, तो स्पेक्टेटर स्पेक्टेट करता है, ध्यान रखिएगा इस स्पेक्टेटर आ गया ना, ऑडियंस को बोलते हैं। स्पेक्टेटर एक ऐसा इंसान होता है जो कि किसी चीज़ को देखता है, स्पेशली स्पोर्टिंग इवेंट को या डांस परफॉर्मेंस को, सिंगिंग परफॉर्मेंस को, किसी आर्ट को, किसी भी चीज़ को। 30,000 स्पेक्टेटर्स वॉच द फाइनल गेम। चलें भाई, ऐसे आपने एक और सुना होगा, इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्शन करता है, ठीक है, स्पेक्ट का मतलब लुक या एग्जामिन करना, तो वो भी इसी से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, तो अगले रूट वर्ड्स देखते हैं। मेल, मेली, मोल, मोली। क्या है भाई ये मेल, मेली, मोल, मोली? नाम से लग रहे हैं 4 बच्चे हैं किसी के, और 4 बच्चों के नाम रख दिए एक जैसे। तो इसका मतलब होता है कुछ सॉफ्ट, तो सॉफ्ट, मुलायम,
जेंटल, उस चीज़ से रिलेटेड है ये। सबसे पहला आता है मोलिकॉडल। तो मोल मैली वाला है ना, मोल, मोल का मतलब सॉफ्ट। तो कॉडल कडल से आया है, कडल मतलब किसी को प्यार करना। टू गिव समवन टू मच केयर और प्रोटेक्शन, ज़्यादा ही लाड प्यार कर देना किसी को, हद से ज़्यादा कुचू पुचू कर देना, मेरा मक्खन, मेरा लड्डू, मेरा बाल गोपाल है, मेरी काजू, मेरी किशमिश, इस टाइप का थोड़ा सा कर देना। यू आर नॉट हेल्पिंग द चिल्ड्रन बाय मोलिकोडलिंग देम, आप उन्हें ज़्यादा सर पे चढ़ा के उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। दे हैव टू ग्रो अप सम टाइम, उन्हें बड़ा भी होना पड़ेगा कभी ना कभी तो, ठीक है। और उन्हें बड़ों की तरह बर्ताव भी करना चाहिए कभी ना कभी तो सारा टाइम उन्हें लाड प्यार करके उनके सर पे मत चढ़ाते रहो। मोलिफाई, मोलिफाई का मतलब टू मेक समवन लेस एंग्री, वही इसके अंदर मोल है। तो सॉफ्ट आ गया ना, तो मतलब आप समझ जाना, आप किसी गुस्सैल आदमी को क्या कर रहे हो, शांत कर रहे हो, मतलब उसे थोड़ा सॉफ्ट कर रहे हो, वो थोड़ा हार्ड हो गया, ठीक है। अपसेट इंसान है, उसे आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा नरम कर रहे हो। आई ट्राइड टू मॉलिफाई हर बाई गिविंग हर फ्लावर्स, रूठ गई होगी तो फूल देके मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। एमोलियंट, एमोलियंट में भी मोल है। एमोलियंट बेसिकली क्रीम होती है या फिर लिक्विड होता है, लिक्विड या फिर क्रीम होती है जिसको आप स्किन पे लगाते हैं टू मेक इट सॉफ्टर एंड रिड्यूस पेन। तो स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, स्किन में कहीं पेन हो रहा है तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम एमोलियंट लगाते हैं। शैम्पू होगी, जो नॉर्मल क्रीम होगी, ये सब के सब क्या है, आपके एमोलियंट है, चमड़ी को मुलायम करने वाली चीज़ें। एमोलियंट हम लोग तब भी यूज़ करते हैं जब आप अटेम्प्ट करते हैं टू अवॉइड कन्फ्रंट्रेशन और एंगर, कामिंग और कॉन्सिलिएटरी, मतलब आप किसी से भिड़ना नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहते, आप किसी से 1 to 1 होना नहीं चाहते, वो फेस ऑन जो फेस ऑफ जो हो रहा है आपका, वो नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप सामने वाले को भी कह रहे हैं, अरे काम डाउन, यार ठंडा हो जा भाई, ठंडा हो जा। कॉन्सिलिएटरी भी वही होता है कि चीज़ों को बढ़ाना नहीं, कम करना, ठीक है, शांत करना चीज़ों को। तो ठंडा करने वाला, उसको भी द प्रेसिडेंट्स एमोलियंट अप्रोच। तो कैसी अप्रोच थी, एमोलियंट अप्रोच थी कि जिसमें वो क्या कर रहा था, डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश कर रहा था, ना कि डिफरेंसेस को एक्सेसरबेट करने की कोशिश की जा रही थी। अगला है मेलिफ्लुअस। तो मेलिफ्लुअस में वही, अगर आप देखेंगे फिर से मेल आ गया आपके यहाँ पे। तो मेलिफ्लुअस हम लोग वॉइस के लिए यूज़ करते हैं या फिर म्यूजिक के लिए यूज़ करते हैं, जो चीज़ फ्लो में हो, ठीक है, जो चीज़ स्मूथ हो, जेंटल हो और बड़ी मतलब कानों में पड़े तो ऐसे मधुर, बिल्कुल प्लेजेंट सी आवाज़, मज़ा आ जाए, ठीक है। किसी की वॉइस मेलिफ्लुअस हो सकती है, डीप वॉइस है। मोल्टन, मोल्टन भी वही, मोल सॉफ्ट कोई चीज़ है, पिघली हुई कोई चीज़ है, कोई मेटल या फिर रॉक है जो कि लिक्विड स्टेट में है क्योंकि ग्रेट हीट की वजह से। तो ग्लास है मोल्टन, मतलब पिघला हुआ लावा है, और लेड है। मेलोडियस तो आपको पता ही है, इसमें भी मेल है, तो मतलब सॉफ्ट कुछ है, तो साउंड जो होती है जो कि सुनने में अच्छी लगती है, सुरीली किसी की आवाज़ है, मेलोडियस वॉइस है। मेलिफ्लुअस मेलोडियस एक ही चीज़ है। इमीलियोरेट, इसमें भी अगर आप देखेंगे मेली है, तो उसका मतलब जैसे हमने पढ़ा था एक्सेसरबेट, वो क्या था, चीज़ों को बद से बदतर कर देना। एमिलियोरेट क्या है, चीज़ों को इम्प्रूव कर देना, वही सॉफ्ट कर देना, ठीक है, ना कि रिजिड या हार्ड करना। तो किसी बैड या अनप्लेजेंट सिचुएशन को सुधारना या फिर बेहतर बनाना, उसे बोलते हैं एमिलियोरेट कर देना। जैसे बाहरी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो ड्राउट के इफ़ेक्ट हैं उसे कम करने के लिए या उसे सुधारने के लिए, ठीक है। इसको हमने इमली से भी याद किया था ना, आपको याद होगा, इमली जो होती है किसी चीज़ का टेस्ट जो है वो इम्प्रूव कर देती है, तो एमिलियोरेट। चलिए अब हम सबको मारने की बात करेंगे, वही माँ का, बाप का, दादा का, परदादा का, चाची का, बुआ का, फूफा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल है, अब सबका कत्ल करते हैं। चलिए जी। तो साइड, साइड का मतलब या तो किलिंग या किलर। तो पैट्री साइड, पैट्री मतलब पिताजी से आया है, साइड मतलब किलिंग, तो इसको बोलते हैं किलर या फिर किलिंग ऑफ फादर, ठीक है, पिता की हत्या। मैट्री साइड, मैट्री मतलब मदर, साइड मतलब किलिंग, तो माता की हत्या। सोरोरी साइड, ये किसकी है, ये बहन की हत्या होती है, सोरोरी सिस्टर से रिलेटेड है, साइड मतलब किलिंग। तो अच्छा, इसको साइड याद करना हो तो CID में क्या होती है, किलिंग होती है, तो साइड ऐसे याद आ जाएगा, बहन की हत्या। फ्रेटरी साइड, फ्रेटरी फ्रेटर्निटी से आया, भाईचारा, तो भाई, और साइड मतलब भाई की हत्या, किलिंग या फिर किलर ऑफ ब्रदर। फीली साइड क्या होता है भाई, फीली साइड किसकी हत्या है ये, किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर। अब ये फीली किससे बना हुआ है, फीलस, फीलस शायद इसका रूट वर्ड है, सन और डॉटर के लिए यूज होता है, बहुत रेयर यूज होता है ये वैसे, बट खैर। तो फीली साइड मतलब लड़के की और लड़की की हत्या, मतलब अपने बच्चों की हत्या एक तरीके से, फीली, ठीक है। पेरी साइड, ये पेरेंट्स की हत्या है, पेरी पेरेंट्स से बना ना, पेरेंट्स और साइड मतलब किलिंग, तो पेरेंट्स की हत्या या फिर क्लोज रिलेटिव्स की हत्या, रिश्तेदारों की भी हत्या। क्या हो रहा है, युगजोरी साइड, ये आपका फेवरेट शब्द बनने वाला है कुछ लोगों का नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ये है
किलिंग या फिर किलर ऑफ वाइफ, ठीक है, वाइफ की हत्या। मैरिटीसाइड है, ठीक है भाई, मैरिटीसाइड मतलब किलिंग या फिर किलर ऑफ हस्बैंड है, मैरिटल से बना है वो, ठीक है, मैरिटीसाइड, तो किलिंग या फिर किलर ऑफ हस्बैंड। रेजीसाइड, तो रेजी रीगल से बना है भाई, रीगल मतलब शाही, शाही मतलब एम्पायर, एम्पायर मतलब सम्राट, मतलब मैं वर्ड्स को लिंक कर रहा हूँ, ठीक है, सम्राट मतलब राजा, राजा मतलब राजा की हत्या, किलिंग या फिर किलर ऑफ किंग। होमिसाइड, होमोसेपियंस पता है ना, होमो, होमो मतलब ह्यूमंस, तो मानव हत्या, मर्डर का दूसरा नाम है होमिसाइड, ठीक है, अखबार में मर्डर की जगह आपको होमिसाइड लिखा हुआ दिखाई देगा। अगला है जीनोसाइड, जीनो जीन्स से बना है, जीन्स से, तो पूरी रेस की हत्या, ठीक है, मास एकर जिसे हम लोग कहते हैं, द मर्डर ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ होल नेशन, रेस और रिलीजियस ग्रुप, एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना, होल नेशन को या रेस को, पूरी प्रजाति को खत्म कर देना, जीनोसाइड। एमीसाइड, एमी आपको ध्यान होगा फ्रेंड से बनाया है, जैसे एमिटी, एमिकेबल, तो ये फ्रेंड है, तो दोस्त की हत्या। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट छोटे बच्चे को बोलते हैं, चाइल्ड जो होता है 2-4 साल का, ठीक है, 5 साल तक का बच्चा कह लीजिए, इन्फेंटिसाइड तो छोटे बच्चे की हत्या। फीटीसाइड, इसे फोर्टिसाइड नहीं कहते, फीटीसाइड भ्रूण हत्या, पेट में ही किसी बच्चे को आपने मार दिया। द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी दैट हैज नॉट येट बीन बॉर्न, जो पैदा भी नहीं हुआ है, पेट में जो भ्रूण है, ठीक है, उसे ही मार दिया आपने। इंसेक्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों की हत्या, कीड़े मकोड़े जैसे ये कॉकरोच वगैरह मारने के लिए आप स्प्रे लेके आते हैं ना, इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए, पेस्ट बेसिकली बैक्टीरिया, फंगस या फिर जो फसलों पे लग जाते हैं कीड़े, उनको बोलते हैं, ठीक है, तो किलिंग या फिर किलर ऑफ पेस्ट, ठीक है। पेस्टिसाइड्स केमिकल्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है किल करने के लिए फंगस, बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स को। तो इंसेक्टिसाइड्स जो होता है वो कीड़े मकोड़ों के लिए, मतलब समझ के, ये मक्खी, कॉकरोच, इस टाइप के, समझ के, इनको मारने के लिए आप यूज कर रहे हो, वो इंसेक्टिसाइड है। और उससे भी छोटे लेवल पे फंगस, बैक्टीरिया या फिर जो फसलों पे चलने वाले कीड़े होते हैं उनको मारते हैं, तो पेस्टिसाइड। बोवीसाइड, बोवाइन से रिलेटेड है, काओ से रिलेटेड है, द किलिंग ऑफ अ काओ। चलिए जी, खत्म हो चुके हैं सबकी हत्या करके अब हम आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। बड़ा अजीब सा है यार ये पढ़ने में, मतलब है, चलो खैर कोई बात नहीं। अब क्यों पूछ रहे हैं ये एग्जामिनेशन वाले, मेरे को समझ में नहीं आ रही, आपको कौन सा क्रिमिनल बनना है, आपको कौन सा वहाँ जेल में जाके कोर्स करके आना है कोई। चलो, कायरो, कायरो का मतलब होता है हैंड, तो सबसे पहला शब्द है कायरोमेंसी। तो क्या होता है कायरोमेंसी? कायरोमेंसी या फिर पाल्मिस्ट्री एक ऐसी प्रैक्टिस है या फिर ऐसी आर्ट है जिसमें आप फाइंड आउट करते हैं कि लोग कैसे हैं या फिर क्या होगा उनकी ज़िंदगी के अंदर। और ये आप कैसे पता लगाते हैं? एग्जामिन करते हैं लाइंस को जो कि उनके पाम्स पे है, किस चीज़ के, हैंड्स के। तो ये जो हमारे हाथों में जो लकीरें होती हैं, इनको स्टडी करके हम लोग पता लगाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला, मतलब सामने वाला पता लगाता है। हम तो छोटे होते ही देखते थे ये हाथ में चांद बन रहा है तो जो वाइफ है आपकी बहुत सुंदर आएगी, ऐसा कुछ छोटे होते बता जाता। मैं ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, चांद ही बन रहा है ठीक है। तो किसी किसी में तो होती ही नहीं, आधी अधूरी लाइन होती है ना, पता नहीं क्या क्या इमेजिन क्या करते हैं छोटे होते, आएगी ही नहीं कोई। तो ऐसे ही इसकी लाइफ, आपकी लाइफ लाइन भी होती है, बच्चों की भी होती है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो विश्वास करता नहीं इन चीज़ों पे। खैर, हस्तरेखा विद्या, क्लियर है भाई, कायरोमेंसी से हम लोग कहते हैं। कायरोमेंसर वो इंसान होता है जो इस चीज़ की प्रैक्टिस करता है, मतलब जो देख के बताता है कि आपके भविष्य में क्या है, लकीरें देख के। वन हु प्रैक्टिस कायरोमेंसी। ये कायरोपोडी नहीं है, किरोपोडी है। किरोपोडी क्या होता है? ये पोडी जो है ये फीट से रिलेटेड है और ये हैंड से रिलेटेड होता है वैसे। तो कह रहा है स्टडी या फिर जो ट्रीटमेंट है, किस चीज़ का ट्रीटमेंट है? जो प्रॉब्लम्स और जो डिसीज होते हैं लोगों के पैर से रिलेटेड और हाथ और पैर के जो डिसीज है उसको जो उसकी जो ट्रीटमेंट है उसको हम लोग किरोपोडी बोलते हैं, ठीक है। और किरोपोडिस्ट वो इंसान या डॉक्टर होता है जो ट्रीटमेंट करता है। अगला आपके सामने ग्रेग, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेग। तो ग्रेग से बना है फ्लॉक, हर्ड और ग्रुप, तो ग्रुप से, समूह से रिलेटेड है। तो सबसे पहले एग्रीगेट। तो एग्रीगेट आपको पता होगा, जब आपका रिजल्ट आता था तो 500 सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट जो है वो काउंट होता था। तो कुल मिलाकर एग्रीगेट जो है अमाउंट या फिर स्कोर होता है, इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉलर अमाउंट्स और स्कोर एडेड टुगेदर, है ना एग्रीगेट। तो ग्रेग है ना, तो ग्रुप कुछ बना देना, सबको मिला के ग्रुप बना देना। उन्होंने परचेज किया एन एग्रीगेट ऑफ 3000 शेयर्स इन दी कंपनी, एक साथ 3000 शेयर जो है खरीद लिए। सेग्रीगेट, तो ये भी ग्रेग है। और SE बने सेक्लूडेड से, तो अलग हो जाना, तो ग्रुप का अलग हो जाना एक तरीके से, ठीक है।
SE का मतलब सेक्लूड हो जाना, अलग हो जाना है। ग्रेग मतलब ग्रुप। तो टू सेग्रीगेट टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स मीन्स टू कीप देम फिजिकली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो अलग रखना। साइकियाट्रिक सेक्शन जो है वो सेग्रीगेटेड है रेस्ट ऑफ द प्रिजन से। तो प्रिजन में हर टाइप का क्रिमिनल है भाई, तो कुछ ऐसे भी हैं जो दिमागी तौर पे मानसिक रूप से पूरी तरीके से बीमार है, तभी तो वो क्रिमिनल है। कुछ ऐसे भी हैं जो नॉर्मल भी हैं क्राइम करने के बाद भी। तो साइकियाट्रिक सेक्शन बिल्कुल अलग रखा हुआ है, कहने का मतलब सेग्रीगेट किया हुआ है। कॉन्ग्रीग्रेट, तो कॉन का मतलब टुगेदर, ग्रेग मतलब ग्रुप, तो समझ गए आप। व्हेन पीपल कॉन्ग्रीगेट, जब पीपल कॉन्ग्रीगेट करते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं और ग्रुप बनाते हैं, जैसे रिलीजियस सेरेमनी में, पार्टी में, रैली में कहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, एकत्र हो रहे हैं। जो क्राउड है वो इकट्ठा हो गया अराउंड द एंट्रेंस टू द थिएटर, थिएटर के बाहर इकट्ठा हो गया कि भाई जो स्टार है उसकी एक ग्लिम्स मिल जाए, है ना। ग्रिगेरियस, इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रिगेरियस। हम एमिएबल पर्सन को बोलते हैं। मिलनसार इंसान जो है एंजॉय करता है लोगों की कंपनी, ग्रुप में रहना पसंद करता है। ग्रेग है ना इसके अंदर भी, वो ग्रिगेरियस और आउटगोइंग पर्सन है, एक्सट्रोवर्ट है। अब आते हैं मैल। मैल वाले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैल। देखते हैं, इसका मतलब होता है बुरा, बैड या एविल। तो सबसे पहला आता है मैल एड्रोइट। एड्रोइट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो स्किलफुल हो, ठीक है, और मैल मतलब बैड, तो जो स्किलफुल ना हो, अनाड़ी इंसान जो होता है ना, जो चीज़ों को ढंग से ना कर पाए। अगर आप किसी को डिस्क्राइब करते हैं मैल एड्रोइट, तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो क्लमजी हैं और हैंडल करते हैं सिचुएशन को बुरी तरीके से, बैडली, अनाड़ी इंसान है। तो उसके कुछ इंटरव्यूज अगर आप शुरू के देखेंगे प्रेस के साथ, वो रादर मैल एड्रोइट थे, मतलब कुछ का कुछ बोल रहा है, जो बोलना चाहिए वैसा नहीं बोल रहा है। तो सोशली अगर आप बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मैल एड्रोइट। मेलेडी, इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलेडी डिसीज को बोलते हैं, ठीक है। इलनेस जो है, मैल मतलब कुछ बुरा, ध्यान रखिएगा। तो डिसीज को बोलते हैं एन इनक्योरेबल मेलेडी, ऐसी बीमारी जिसका इलाज ना हो। मेलिशियस, मेलिशियस होता है हार्मफुल। अगर आप डिस्क्राइब करते हैं किसी इंसान के वर्ड्स और एक्शंस को मेलिशियस कहते हैं, तो आपका मतलब है कि उस एक्शन से किसी का हार्म हो सकता है, ठीक है भाई। तो मेलेवलेंट भी यही होता है और मेलिफिशेंट भी यही होता है, मेलेवलेंट और मेलिफिशेंट भी यही होता है। ही कंप्लेन दैट ही हैड बीन रिसीविंग मलिशियस फोन कॉल्स, मतलब मारने की धमकी आ रही है या फिर एक्सटोर्ट कर रहे हैं उससे कुछ, ठीक है, हफ्ता ले रहे हैं। मैल कंटेंट, कंटेंट का मतलब वो क्या होता है, सेटिस्फाइड, और मैल मतलब बुरा, तो जो सेटिस्फाइड ना हो। मैल मतलब नेगेटिव भी कह सकते हैं आप, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड। तो ऐसा इंसान जो सेटिस्फाइड नहीं होता जिस तरीके से चीज़ें हैं, और जो कंप्लेन करता रहता है बहुत ज़्यादा और अनरीजनेबल है, और जिसको डील करना बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। फास्टीरियस भी कह सकते हैं इसे, असंतुष्ट पर्सन जो है। मेल डिक्शन, तो मेल डिक्शन में डिक्शन का मतलब कुछ बोलने से रिलेटेड है, स्पीक, डिक्टेट करते हैं ना। और मैल मतलब बैड या फिर एविल या फिर नेगेटिव। तो कोई मैजिकल वर्ड या फिर फ्रेज का यूज कर रहे हैं, इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एविल, किसी को आप शाप दे रहे हैं, तो मुंह से कुछ बुरा बोल रहे हैं, ठीक है, कर्ज दे रहे हैं किसी को, कर्ज कर रहे हैं। ही लेफ्ट मटरिंग मेलडिक्शन अगेंस्ट देम, तो मतलब वहां से वो निकल गया उसके। अब कोई इंसान को आपने कुछ बोल दिया, अब वो वहां से जा रहा है और कुछ कुछ ऐसे बोलता हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कीड़े पड़े, ये पड़े, वो पड़े, ऐसे मर जाए, तो ये लोग जैसे जनरली बोलते हैं, तो शाप दे रहे हैं, तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, मेलडिक्शन। मिल फैक्टर, तो ये भी वही बैड या एविल। फैक्टर मतलब कोई कुछ करने वाला, तो बुरा काम करने वाला, तो ऐसा इंसान जो कमिट करता है किसी क्राइम को और किसी और गलत चीज को। एक वेल नोन क्रिमिनल लॉयर जो है उसने क्या किया, हु हैड सेव्ड मैनी ए मेलफैक्टर फ्रॉम गोइंग टू जेल, तो बहुत सारे कैदियों को, अपराधियों को सॉरी, जेल जाने से बचाया है। ये आपको याद है ना, मैनी के बाद अगर ए एन आ जाए तो नाउन प्रोनाउन सिंगुलर आता है। मिलफैक्शन, ये क्राइम को बोलते हैं। मिलफैक्टर क्रिमिनल होता है और उसने जो क्राइम किया है, ट्रांसग्रेशन, वो मिलफैक्शन होता है, ठीक है, एविल डीड या फिर क्राइम। मैल ट्रीट, तो ट्रीट से ही पता लग रहा है, और मैल मतलब बुरा, तो किसी को बुरा ट्रीट करना, टू ट्रीट समवन क्रूली, ठीक है, परसिक्यूट करना किसी को, वॉयलेंटली किसी को ट्रीट करना, दुर्व्यवहार करना, जैसे गुंडे बदमाश करते हैं हीरो के परिवार के साथ मूवीज के अंदर। ही हैड बीन बैडली मेल ट्रीटेड एज अ चाइल्ड, तो जब वो छोटा था तो उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया गया, अच्छा बिहेव नहीं किया गया, अच्छा बिहेवियर नहीं रखा गया। मैल प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस कोई काम, मैल मतलब गलत, तो गलत काम, कोई इम्प्रॉपर या फिर इलीगल या फिर नेग्लिजेंट प्रोफेशनल बिहेवियर है,
ठीक है, उसको मेल प्रैक्टिस बोलते हैं। जैसे आप फ्रॉड कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, ठीक है, 2 नंबर का काम कर रहे हैं, तो वो मेल प्रैक्टिस है। उन पे इल्ज़ाम लगाया गया किसी के लिए, मेडिकल मेल प्रैक्टिस पे भी लगाया जा सकता है, फाइनेंशियल भी, इलेक्टोरल भी। इलेक्टोरल मतलब कुछ इलेक्शन के टाइम पे वोट्स में छेड़खानी करी है, फाइनेंशियल मेल प्रैक्टिस मतलब फिनेंस में कुछ मेल प्रैक्टिस हुई है, और मेडिकल में मतलब मेडिकल फील्ड में कुछ उसने गलत काम, कुछ इलीगल या कुछ इम्प्रॉपर काम किया, गलत तरीके से मान लो पेशेंट को लूट लिया है, ठीक है, अपनी नॉलेज का फायदा उठा के। तो नेग्लिजेंट प्रोफेशनल बिहेवियर को भी हम मेल प्रैक्टिस बोलते हैं। चलिए, मैल के ही जस्ट उल्टे होते हैं आपका बेनी, बेन, बोन। इन सब का मतलब होता है गुड या फिर वेल। तो ये अच्छे वर्ड हैं, वो बुरे थे, ये अच्छे हैं। अब सब अच्छा अच्छा आएगा। तो वही डिक्शन का मतलब बोलना, बेनी मतलब गुड, तो अच्छा बोलना। तो मेलेडिक्शन अगर शाप था तो बेनेडिक्शन आशीर्वाद है। अ प्रेयर आस्किंग गॉड फॉर हेल्प एंड प्रोटेक्शन फॉर समवन। बेनिफिशियल तो आपको पता ही है, बेनी मतलब कोई चीज़ अच्छी है तो लाभकारी है, हेल्पफुल है, यूजफुल है, कॉन्ड्यूसिव है। बेनिफिट भी आपको पता है, लाभ को बोलते हैं। बेनिवलेंट, मिलेवलेंट, बेनिवलेंट। मिलेवलेंट मतलब नेगेटिव इंटेंशन, बेनिवलेंट मतलब अच्छी इंटेंशन। तो काइंड पर्सन जो होता है, दयालु, कंपैशनेट पर्सन है, हेल्पफुल है, उसको हम लोग बेनिवलेंट बोलते हैं। कुछ लोग इसे बोनाफाइड बोलते हैं, कुछ बोनाफाइडी बोलते हैं, दोनों ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो फाइड फिडिलिटी से आया है, इसका मतलब होता है फेथ, और बोना बेनी का मतलब होता है गुड। तो ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपका विश्वास हो, मतलब वो चीज़ जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो। तो कोई चीज़ जेन्युइन है, रियल है, प्रमाणिक है, ओरिजिनल है, तो वो बोनाफाइड है। मेक श्योर यू आर डीलिंग विद अ बोनाफाइड कंपनी। कंपनी जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप ऐसी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। बोन वोएज, वोएज जर्नी से रिलेटेड है, बोन मतलब गुड। तो शुभ यात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बोन वोएज बोलते हैं, कि भाई आपकी यात्रा मंगलमय हो।